बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं पेशावर शहर की मशहूर चरसी कढ़ाई की रेसिपी, जो इससे पहले तो सिर्फ पेशावर में अवेलेबल होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के तमाम बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको मेन्यू में ये कढ़ाई ज़रूर मिलती है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। गोश्त लिया हमने 1 किलो, 1 केजी, जिसके हमने दरमियाना साइज़ के पीस करवा लिए। 3 पाव के करीब 6 बड़े टमाटर हमने ले लिए, जिनको कि हमने दो हिस्सों में, बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम कर लिया। ग्रीन चिलीज़ हमने ली हैं 8 अदद, 4 को हमने स्लाइस कर लिया हुआ है और 4 चिलीज़ को हमने बारीक चॉप कर लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक इंग्रेडिएंट है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको कि हमने थोड़े से पानी के अंदर घोल के रखा है। ये आपको इसी तरह करना है, ये एक स्पेशल फ्लेवर देगा घुला हुआ जो लहसुन अदरक है आपकी कढ़ाई को। घी ले लिया हमने 1 कप के बराबर, और आपको पता ही है कि कढ़ाई हमेशा घी में ही अच्छी तैयार होती है, तो मैं कढ़ाई को हमेशा घी में ही बनाती हूँ। घी गर्म हुआ तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसी सॉल्ट और घी के साथ हमको अपने गोश्त को फ्राई करके एक बड़ा अच्छा सा कलर देना है। ये फ्राइंग आपको तेज़ आंच पे करनी है। अगर आप आंच को आहिस्ता कर देंगे तो ये चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा, जो इस स्टेज के ऊपर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तेज़ आंच के ऊपर इसको फ्राई करना है, ताकि चिकन का जो जूस है, जो फ्लेवर है, वो इसके अंदर ही रिटेन हो जाए और नमक का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। ये देखें, तेज़ आंच के ऊपर हमारा गोश्त फ्राई होता चला जा रहा है, अपनी रंगत को तब्दील कर रहा है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें, हमें अपने अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी, हमारी नई एफ़र्ट भी आप तक पहुँचे और हम आपसे राब्ते में रहें। ये देखिए, चिकन फ्राई होता चला जा रहा है। अभी हमें इसको बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर देना है। 8 से 10 मिनट तकरीबन आपको इस गोश्त को फ्राई करना है। इसी स्टेज पे हमारा गोश्त जो है वो आधा कुक हो जाएगा और इसमें एक सुपर सा फ्लेवर भी आ जाएगा। ये देखिए, गोश्त अपना कलर तब्दील कर रहा है। हल्का हल्का हमें जब इसके चिकन के पीसेस के ऊपर ब्राउन कलर आ जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। कढ़ाई बहुत किस्म की पाकिस्तान में तैयार की जाती है, लेकिन तमाम कढ़ाइयाँ जो हैं वो अपना एक डिफरेंट फ्लेवर रखती हैं। ये चरसी कढ़ाई की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, जो कि पेशावर से बिलोंग करती है, और अब तो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ये कढ़ाई बहुत शौक़ से खाई और सर्व की जाती है। ये देखिए, हमारा चिकन जो है बहुत अच्छा सा कलर लेता चला जा रहा है। अब इसके अंदर देखिए कितने कम मसालों में ये कढ़ाई तैयार होगी, इसके बावजूद इसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इसमें कोई खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा स्पाइस इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये हल्के स्पाइस के साथ तैयार की जाती है। अब हमने इसके अंदर ये अपना घुला हुआ जो लहसुन अदरक है ये डाल दिया है। आप लहसुन और अदरक का खाली पानी जो है तैयार करके, बॉईल करके, उस पानी में भी इसको तैयार कर सकते हैं, उसमें भी ये ऐसा ही फ्लेवर आपको देगी। अब अपने तमाम टमाटोज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 10 मिनट के लिए, पूरे 10 मिनट के लिए इस कढ़ाई को बिल्कुल लो आंच करके ढाँप देंगे। इससे हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, हमारा गोश्त पूरी तरह से गल जाएगा और टमाटो के जो छिलके हैं वो बड़ी आसानी के साथ अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये तमाम छिलके कितनी आसानी के साथ टमाटो से अलग हो रहे हैं। इस सालन में टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये कढ़ाई की ग्रेवी टोटली टमाटर से ही तैयार होती है, ना तो इसमें प्याज यूज़ होता है, ना ही हम इसमें दही का इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ टमाटर, नमक और हरी मिर्च के फ्लेवर के साथ इसको तैयार किया जाता है। चम्मच की मदद से इन टमाटरों को मैश कर दें और उस वक्त तक इस चिकन को पकाना है जब तक चिकन और टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए। अब हमने अपनी कटी हुई ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर ऐड कर दी हैं, जो इसको एक बड़ा स्पेशल फ्लेवर देंगी। ये चिलीज़ बिल्कुल घुल जाएंगी सालन के साथ। एक बड़ा अच्छा सा अरोमा जो है वो इस सालन का आ रहा है। इसको आमतौर पर ख़मीरी रोटी या कुलचे नान के साथ सर्व किया जाता है।
दावतों की जान साबित होता है ये सालन। देखिए अब ऑयल रिलीज़ हो गया, ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई तैयारी के बिल्कुल करीब है। तो हमने जो स्लाइस्ड चिलीज़ थी, ये ना सिर्फ इसकी शक्ल को अच्छा बनाती हैं कढ़ाई को, बल्कि जो लोग स्पाइस पसंद करते हैं वो इन चिलीज़ के साथ ही इस कढ़ाई को खाना पसंद करते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी भी इसकी रेडी हो गई हुई है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया हुआ है। कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। आखिरी इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें ऐड करना है वो है कुटी हुई, ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च, ½ टी स्पून। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी इसकी मिकदार को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए सिर्फ नमक, काली मिर्च, टमाटर और ग्रीन चिलीज़, इन 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हुई है कढ़ाई। और आपको बाकी कढ़ाइयों का जायका ये भुला देगी और आपके घर वाले, बच्चे और मेहमान आपसे बार बार इस कढ़ाई की फरमाइश करेंगे। थोड़ी सी जूलियन कटी अदरक के साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। देखिए हमारी प्यारी सी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। हमने इसको गार्निश भी कर लिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, टेस्टफुल लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का, आपकी दुआओं का ज़रूर इंतज़ार करेंगे और आपके साथ राब्ते में रहना चाहेंगे। तो यूँ आज की रेसिपी से हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।